ओम शांति। आज हम 28 अगस्त की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने इस मुरली में हमें ड्रामा के कई गुप्त राज बताए हैं। बाबा कहते आत्मा जब शरीर धारण करती है तो आत्मा गुप्त हो जाती है, इन आँखों से नहीं दिखाई देती है। शरीर दिखाई देता है तो आत्मा इनकॉग्निटो है, शरीर कॉग्निटो है। बाबा कहते बाबा भी संगम युग पर इस सृष्टि पर आते हैं तो बाबा को भी गुप्त बनना पड़ता है। बाबा भी शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये मेरा शरीर नहीं है, इसलिए मेरा नाम सदा ही शिव है। इस आत्मा का जो शरीर है, ब्रह्मा का तन जो है, तो उनका नाम बदलता रहता है। बाबा कहते ये संगम युग पर बाप आकर बच्चों को पावन बनाते हैं। बाबा कमाल की सेवा करते हैं, क्योंकि हमें रंग से राव बना देते हैं। बाबा हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुरली का जो गीत है कि आखिर वह दिन आया आज। तो संगम युग का समय आ गया जब बाबा आकर फिर से भारत जो गरीब बन गया है, तो बाबा गरीब निवास बनकर भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम जब देवी देवता थे तब कितने साहूकार थे, कितने महल माड़ियाँ, प्रकृति कितनी सतोप्रधान थी, प्रकृति भी हमारी दासी थी। तो बाबा हमें वो स्मृति दिला रहे हैं। तो बाबा कहते इस समय बच्चों को संपूर्ण पावन बनना है, एक ही चिंता लगी रहे कि हमें पावन बनना है। बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को अभी जानते हो कि ये संगम युग का समय है, जब हमारी चढ़ती कला का समय है, चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर तो कलाएं कम होती जाती हैं और संगम युग पर बाबा हमें पावन बनाते हैं, हमारी सदगति करते हैं। हमारी चढ़ती कला सो हमारी उड़ती कला होती है। प्रश्न है सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और यह सेवा कौन करता है? भारत को स्वर्ग बनाना, रंग से राव बनाना, पतित से पावन बनाना, ये है सबसे बड़ी सेवा। और ये सेवा कौन करता है? हमारा मीठा बाबा। तो ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय तो और कोई कर ही नहीं सकता है। बाबा ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो तुम बच्चे भी उनकी बहुत इज्जत करते हो। सबसे पहले हमने सोमनाथ का मंदिर बनाकर शिव बाबा की उनकी पूजा करते हैं। तो हमने भी बाबा के लिए सोमनाथ का मंदिर बनाया द्वापर में और बाबा की निराकार की पूजा आरंभ की। गीती है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, तो आत्मा इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा गुप्त है। तो बाबा रोज हमें आत्मिक स्मृति का अभ्यास कराते हैं। आत्मा खुद कहती है, अब आत्मा रियलाइज करती है कि मैं निराकार हूँ और इस साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की है निराकारी दुनिया, वहाँ गुप्त होने की बात ही नहीं है। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच से ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। बाप कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चलाता है। तो बाबा पर काया प्रवेश करते हैं। मैं इसमें आता हूँ, ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो मेरा नाम नहीं बदलता, इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तो तुम आत्माएं भी इस शरीर में गुप्त हो। तो बाबा हमको फिर से आत्मिक स्मृति में स्थित करते हैं। इस शरीर द्वारा कर्म करते हो, मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिला है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। तो मैं भी अशरीरी हूँ, आत्मा भी अशरीरी है। बाप भी इनकॉग्निटो है, वो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं और तुम भी इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनते हो। तो बाबा ने हमें फिर से आत्मिक श्रुति में स्थित कर दिया। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है,
बाबा आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, इस समय तो गरीब है, ज्ञान गुण शक्तियों में तो गरीब ही है। तुम जानते हो बरोबर, उनको कोई को भी पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को ये नशा है कि हमारा भारत बहुत साहूकार था, स्वर्ग में तो कितना साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सत्युग में दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, एक ही देवी देवता धर्म था जो किसको भी पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो कि हमारा भारत साहूकार था, हमें नशा भी है, अभी बहुत गरीब है। अब आप फिर से आए हैं इसको साहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वो राज्य कहाँ चला गया यह कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते सत्युग में ये देवी देवताओं के पास रचता और रचना का ज्ञान नहीं है, आदि मध्य अंत को वह भी नहीं जानते। अगर उनको ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी नीचे उतर कर रसातल में चले जाएंगे तो बाबा कहते बादशाही का सुख ही न रहे और ही चिंता लग जाए। अब तुमको चिंता लगी हुई, संगम पर बाबा कहते तुमको एक ही चिंता बाबा ने दी है, चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती है वह वहां से कैसे फिर सुख धाम में आई, यह भी अभी ज्ञान है। ड्रामा का ये राज हम जानते हैं। हम अभी चढ़ती कला में संगम पर, यह 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है ये अभी तुम जानते हो। सत्युग में बाबा कहते सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, तो बाबा को गरीब निवास कहा जाता है। तो गरीब निवास किसको कहा जाता है दुनिया में तो कोई नहीं जानते। गीत में भी कहा गया है आखिर वह दिन आया आज, तो संगम का वो सुहाना समय आ गया। वह सब तो है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को ये भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह अभी हमने समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में, ब्रह्मा के तन में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर शिव जरूर आते होंगे ना, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण के तन में आता हूँ। बाबा कहते नहीं, बाप कहते कि श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वो अब अंत में है, ततत्वम। तो बाबा कहते फिर ये अंत के शरीर में ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। तो ड्रामा में हम कैसे 84 जन्म लेते हैं ये राज बाबा बताते हैं। इस समय देवी देवता धर्म का एक भी अपने को समझता नहीं है, क्योंकि सत्य को तो बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत छोटी है, लाखों वर्ष से अंतर करें तो बहुत छोटी है। हाँ, इसमें कोई धर्म तो 500 वर्ष का ही है, फिर कोई धर्म 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, और हमारी हिस्ट्री देवी देवता धर्म की हिस्ट्री 5000 वर्ष की है। देवी देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म वाले तो आते ही हैं बाद में। देवता धर्म वाले ही फिर और धर्मों में जाकर कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामानुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। संगम पर अपने अपने धर्म से वह फिर से देवता धर्म में लौट आएंगे। बाबा समझाते बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, स्वर्ग में आने का वर्षा
हम ज़रूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है, जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। जो इस धर्म का होगा उसको नशा रहेगा कि हम बाबा से ये स्वर्ग का वर्षा ज़रूर लेंगे। जो नहीं होगा, बाबा कहते वो आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराए धर्म में हम क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग नई दुनिया में देवी देवताएं बहुत सुखी थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में भी कितना सोना था, और वो भी द्वापर में था। ऐसे कोई मंदिर होता ही नहीं जिसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, तो उनकी तुमने बहुत इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उसकी इज्जत तो रखी जाती है ना। तो अभी तुम जानते हो कि सबसे अच्छा कर्म, सबसे ऊंचा कर्तव्य पतित पावन बाप ही आकर करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है कि सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर टू प्रिंस बनाते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट कर ले गए। इसमें हीरे जवाहरात थे जो कितनी बार उन्होंने लूटा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो ऊंचे मर्तबे वाले होते हैं उनके छोटे मर्तबे वाले फिर इज्जत करते हैं, दरबार में भी फिर नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है, साकार बाबा अनुभवी थे। यहाँ की दरबार पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी, जबकि उनके पास इतना धन होगा, जो उनका घर भी इतना ही अच्छा होगा। वहाँ तो सत्युग में महल होंगे। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी पूजा हम जरूर करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। बाबा कहते कि बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं इस समय कि बाबा ने कैसे भारत को साहूकार बनाया। अभी भारत देखो कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती। वहां तो धरनी का मूल्य ही नहीं होता सतयुग में, जिसको जितनी चाहिए ले लेवे। ढेर के ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। बुद्धि से देख रहे हैं ना अपने सतयुग की नज़ारों को। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे और प्रकृति दासी होगी। फल फूल आदि बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है, फिर अन्न नहीं मिलता है। इसलिए गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आखिर वह दिन आया आज। बाबा जो गरीब निवास बाप को कहा जाता है, अब वो अर्थ समझा। किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे। जो बाबा के पास आएंगे वह साहूकार बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे, और फिर फट से बाबा हमको पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। तो बाबा क्या कहते? हम बाबा के पास आते हैं, हम बाबा को कहते बाबा हम आपके, और बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ, वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्चों को देख फिर चेहरा, बच्चे को देख चेहरा नीचे उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा कि हम 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग के मालिक बने थे। बाबा ने ऐसा हमको बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, संगम पर बाबा आते हैं इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि वो कब आया। भक्ति में जानते नहीं कि कब आया,
लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ भी जानते नहीं। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष कहते हैं तो जरूर बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की जमीन भी पूरी न हो, लाखों वर्ष में तो कितने मनुष्य पैदा हो जाएं, अनगिनत मनुष्य हो जाएं, इतने तो है नहीं। तो यह सब बातें बाप बैठकर समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि यह बातें तो हमने कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी, ये वंडरफुल बातें हैं। बाबा आकर ड्रामा के राज समझाते हैं, वंडरफुल बातें सुनाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में जब पतित आत्मा है, जो सतोप्रधान था वो अभी तमोप्रधान है, फिर से सतोप्रधान हमें बनना है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है क्योंकि आत्मा सुनती है। बाबा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, मैं आत्मा शरीर द्वारा सुन रही हूँ। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह तो हिसाब है ना, बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना, तो मिनिमम 1 जन्म ड्रामा में लिया जाता, मैक्सिमम 84 जन्म। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिखा दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, बाबा कहते मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में कहते हैं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और है, पर राधे को मानते हैं, कहते हैं जिधर देखता हूँ राधे ही राधे। तुम भी राधे, हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते, बरोबर मैं गरीब निवाज हूँ ना, भारत ही सबसे साहूकार था, अब सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वही हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का पता होना चाहिए। तो बाबा आकर ये बेहद के ड्रामा के राज हमें समझाते हैं। ड्रामा माना ड्रामा, वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते, तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे। अब श्री कृष्ण को तो नहीं मानेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो जरूर धनवान है, सत्युग का प्रिंस बनता है। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं। बाबा हमको साहूकार बनाते हैं, सत्युगी राजा ही देते हैं। तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, तो वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप तुमको अभी बैठ पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि स्वर्ग में कोई समुद्र से निकल आया। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, कंसपुरी तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है। अब बाबा ने ड्रामा का रहस्य बताया है कि उनके बाप का नाम ही नहीं है, तो उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वह बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। तो श्री कृष्ण है फर्स्ट, पवित्रता के आधार से जन्म, योग बल से जन्म, इसलिए बाबा कहते उनका जो पिता होगा वो पतित राजा होगा। श्री कृष्ण जब हैं तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब यह बिल्कुल खलास हो जाते, पतित आत्माएं सभी चली जाती हैं, तब फिर वह गद्दी पर बैठते हैं, फिर अपना राज्य ले लेते हैं। तभी फिर उनका संवत शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण का संवत। लक्ष्मी नारायण के संवत से फिर शुरू होता है, तो तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, इनका राज्य इतना समय। तो मनुष्य समझेंगे कि ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती है, 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा की धारणा के लिए मुख्य सार की पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतोप्रधान जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा का मीठा वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहना व संकल्प में भी बाप से मांगने की आवश्यकता नहीं है। वह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा से बुद्धि का योग है तो सर्व शक्तियां ऑटोमेटिकली अधिकारी के रूप में अनुभव होगी। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। तो हमारी कर्म इंद्रियों की अधीनता, पुराने संस्कारों की अधीनता समाप्त हो जाएगी। बाबा का स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। देह का भी लगाव नहीं, देह के पदार्थ का भी नहीं, देह के पुराने संस्कारों का भी नहीं, संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ये महीने का थीम है। अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी न हो। यह लगाव नहीं रखो कि ये तो होना ही चाहिए। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वह पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिल्लर को पक्का करो। जो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म में भी लगाव मुक्त, ईर्ष्या मुक्त, क्रोध मुक्त बनो। तो ये पवित्रता का पिल्लर पक्का करो तो ये पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। ओम शांति।